Hello and welcome you again into my YouTube channel. This is Dr. Ajaz Bhatt. I welcome you all once again. Before going to start the advantage of accounting, है ना, उससे मैं पहले बोल लेता हूँ आप लोगों को, guys, you need to do one thing, subscribe my channel and give like to the each and every video. That would be helpful for me and make me possible to make another videos on the another topics. Okay, now starting the advantages of accounting. Okay, the first is their replacement of memory. In the recent times अगर देखेंगे हम large business हो या छोटा business हो, it becomes very difficult for a businessman to remember all transactions. Accounting provides records which will furnish information as and when desired, and thus it replaces human memory. ह्यूमन मेमोरी कितना याद रख सकता है, तो इट दिस इज़ द फॉर द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग मेकिंग द अकाउंट बुक्स कि सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह रख सके, याद रख सके, दैट कैन बी यूज इन द फ्यूचर पर्पस. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट. एविडेंस इन कोर्ट क्या होता है? वाई this word is mentioned over here? Because if any dispute arises in between two parties, who can resolve the issue? It is what the evidence should be there at the court level. Evidence से ऐसा बनता है, documentation can help them to make them resolve their disputes in between. Settlement of taxation liability. If income tax department imposes any of the value over the business, they have to pay it. वंस उनके पास एक सेटलमेंट टैक्सेशन लाइबिलिटी के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, देन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स अकॉर्डिंगली इम्पोज एंड चार्ज द टैक्सेस ओवर टू द बिजनेस. ओके, नाउ कमिंग टू द कंपेरेटिव स्टडी. कंपेरेटिव स्टडी क्या होती है? द कंपैरिजन इन बिटवीन ए कंपनी विद बी कंपनी, इस चीज़ के लिए. दूसरा, लास्ट ईयर टू द करंट ईयर, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट आया था, लास्ट ईयर में कितनी एक्सपेंसेस हुई थी, लास्ट ईयर में कितना हमने फंड्स रेज किया था, कितने लोन्स लिए थे, और कितने क्रेडिटर्स थे, कितने डेटर्स थे. तो दिस इज द वर्ड कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं ऑन बेस ऑफ द अकाउंटिंग. जब अकाउंटिंग प्रॉपरली हम मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर वी पीपल टू फैसिलिटेट द थिंग्स वाइल वी मेक द कंपैरिजन इन बिटवीन ए एंड बी, है ना. ओके, नाउ कमिंग टू द सेल ऑफ बिजनेस. वन इज बिजनेसमैन इज सपोज टू सेल आउट हिज बिजनेस. तो अकाउंटेंट्स जो होते हैं कंपनी के, वंस ही हैज असिस्ट या व्हाट वी से टू मेक एन सेल्स ऑफ बिजनेस, इफ अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, इट हेल्प्स टू असरटेन द प्रॉपर परचेज प्राइस इन केस ऑफ बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड to sell his business. कभी भी कर सकता है once he has maintained his books and subsidiary books and final accounts. Okay, and next comes to the assistance to the insolvent person. Insolvent person कौन होता है? One, he is unable to pay his creditors. जिसके पास funds नहीं है, that he is not able to pay the person who is not able to pay his creditors. Okay, उसको हम कहते हैं insolvent. तो जब insolvent बनेगा तो he can explain many things about past with the help of accounts and can start a fresh life, fresh business, fresh life start कर सकता है. वो कुछ भी कोर्ट के यहाँ इन्फॉर्म कर सकता, कोर्ट के यहाँ रख सकता है, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन रख सकता है कि इतने किस्से हो गए थे, ये लॉस हुआ था, ये फायर हो गया था, वो चीज़ें, एंड कैन रिजॉल्व द इशू एट द कोर्ट लेवल. ओके, नाउ कम्स टू द फैसिलिटेटर्स इन रेजिंग लोन्स. जब व्यक्ति कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी लोन लेना चाहेगी फ्रॉम द अनदर कंपनी या फ्रॉम द बैंक्स, तो उस टाइम ये फैसिलिटेट कर सकते हैं. अकाउंटिंग फैसिलिटेट रेजिंग लोन्स फ्रॉम द लेंडर्स बाय प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे, उनको लगेगा, बिजनेस सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, कंपनी जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोन्स, वो कंपनी साउंड है, वो कंपनी ऐसी नहीं है कि हमारा पैसा भी ले डूबेगी. तो इट दैट्स व्हाट जो अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, इट हेल्प्स टू असिस्ट देम एंड हेल्प इज रेजिंग द लोन्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट में जो गुडविल अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छा होगा, उसी बेस पे बिजनेस में लोन आ सकता है फ्रॉम द अनदर बैंक. इससे पहले एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, असिस्टेंस टू वेरियस पार्टीज. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, जैसे कि ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, मैनेजर होता है, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पब्लिक and employees in financial position of business enterprise from
देयर ओन व्यू पॉइंट। ये सारे लोग ऐसे मैंने जो अभी कहा पे ओनर्स है, क्रिएटर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, ये कभी भी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट जो है यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ टू नोइंग द राइट कंडीशन, राइट सिचुएशन अबाउट अ कंपनी, पोजीशन उसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉल्वेंसी देख सकते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं हम, लिक्विडिटी देख सकते हैं हम कंपनी के। तो दिस इज़ द हेल्पफुल टूल दैट कैन हेल्प these parties can get an help out of these accounts. Okay, next point is there, assistance to the management। एक मैनेजमेंट को कैसे हेल्प कर सकती है ये। अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली टू गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। ओके, बट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट फैसिलिटेटर्स, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं हम, कैश फ्लोइंग, कि कैसे कैश आएगा, कैसे जाएगा, किस वे में जाएगा, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करना होगा, एंड इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट वेयर टू मेक द डिसीजंस अबाउट द फाइनेंशियल पॉलिसीज, व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। This is the main issue, to assist the assistance to the management in terms of the financial, in terms of the what, in terms of other parties, administration also, as well as the administration, as well as the financial. Okay, so now coming to the last point, facilitate control over assets। Accounting facilitators control over assets by providing information regarding cash balance, bank balance, stock, debtors, fixed assets। तो ये जब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन होगा, इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल और एसेट्स। हमारे पास डेट कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने, फिक्स एसेट कितने, एसेट्स जो मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें मैंने बता दिया था कि बैलेंस शीट में कि कितने किस टाइप के बैलेंस शीट होते हैं, कितने किस टाइप के एसेट्स होते हैं, फ्लोटिंग होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो ये सारे एसेट्स जब अपने पास होते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपरली। वी कैन मैनेज द थिंग्स, वी कैन कंट्रोल द थिंग्स वेरी इजीली वंस वी हैव मेकिंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आई होप कि सारे लोग इस वीडियो से अच्छे ही इन्फॉर्म हो जाएंगे कि वाई टू मेक द अकाउंटिंग एंड हाउ डज इट बिकम द एडवांटेजेस, हाउ इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर द पार्टीज, फॉर द कंपनीज, फॉर द फर्म्स, फॉर द सोल प्रॉपराइटर। तो ये कितने हेल्पफुल है ये एडवांटेजेस, आज मैंने यहाँ पे आपको ये वीडियो बता दिया। आई होप कि ऑल गॉट अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस वीडियो। फॉर मोर information you can stay connected with me, just for this you need to subscribe my channel as well as make the comments, likes as well as. Thank you.